हेलो हाय नमस्ते वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ नमस्ते नैरेटिव्स। मैं हूँ निष्ठा। एंड आई एम स्तुति। ओके स्तुति, आज का क्या टॉपिक है? आज का टॉपिक है निष्ठा इज वन ऑफ आवर फेवरेट। मेरा फेवरेट तो फॉर श्योर है बिकॉज आई स्टार्टेड माई जर्नी विद दैट टॉपिक, वर्किंग विद मून साइकिल्स। सो दैट्स वन ऑफ माई फेवरेट टॉपिक्स, तो वी कैन स्टार्ट विद दैट। सो लेट्स स्टार्ट। आप बताओ आप तो हाउ। 2 साल से, सबसे पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इस पे देना चाहती हूँ। आप पिछले या 3 साल से, 2025 चल रहा है, 3 साल से कंटिन्यूअसली एवरी न्यू मून एवरी फुल मून आप बहुत ज्यादा रिलीजियसली काम कर रहे हो इस पे। और मैं 2 साल से पहले कर रही थी, पर 2 साल में मैंने कुछ ज्यादा नहीं करा, other than the major things which were happening, like major cosmic events which were happening। पर आपने बहुत रेगुलरली पिछले 2 साल में काम करा है। तो सबसे पहले हम मून एज अ प्लैनेट पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि व्हाट इज मून एज अ प्लैनेट। तो आप बताओ पहले थोड़ा सा। Moon as a planet, I think you're a better person to tell this, but still let me try. Moon as a planet, उसको बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं ना, मून मन का कारक होता है. So basically it's all your emotions and the feminine energy. So basically two major planets, sun and moon. Sun we consider as masculine, moon we consider as feminine, and it's associated with number two and as an element with water. So everything with moon is feminine, everything with respect to sun is masculine. Number one, sun, fire, and everything with sun is, as I said, is masculine. So moon is basically all your emotions. It's water energy. It's femininity. It's how you also, if we talk about like women period cycles are also kind of synced with moon cycles as well. So it's all everything feminine as per me is moon. So like you want to add something to what I said? तो मून को हम हिंदी में चंद्रमा बोलते हैं, राइट? हाँ, और चंद्रमा. बेसिकली चंद्रमा को हम वैसे फेमिनिन बोलते हैं, बट एक्चुअली में हमारा जो सनातन जो धर्म है उसमें चंद्रदेव हैं। एंड Right. चंद्रदेव बेसिकली एस्ट्रोलॉजी में ये बोला जाता है कि उनकी 27 बीवियां हैं चंद्रदेव की, और वो 27 नक्षत्र हैं एस्ट्रोलॉजी में। Okay. तो जो Okay. मून का जो Okay. साइकिल है वो 27 दिन का होता है, मतलब ट्वेंटी 28, एट 8, डे जो 8, है 8. वो चेंज हो जाता है। Yeah. मून का Yeah. एक साइकिल वो 28 Yeah. डेज का होता है। अब वो 20, इसीलिए जब हमारी जो वैदिक जो हमारी ज्योतिष है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो है, उसमें हम चंद्रमा के अकॉर्ड, चंद्रमा को लग्न बना के, लाइक चंद्र साइन से हम पूरी Moon sign से. एस्ट्रोलॉजी को, मून साइन से भी हम एस्ट्रोलॉजी देखते हैं, क्योंकि 28 दिन में मून बदल जाते हैं, मतलब मून की साइकिल कंप्लीट हो जाती है। अम, तो ये बेसिकली चंद्रमा का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है, और बहुत ही ज्यादा इमोशनल प्लैनेट है। तो हमारे इमोशंस को, जैसे आपने बोला मन का कारक है, तो वो हमारे मन का, हमारे विचार का, वो इन सब चीजों को रूल करते हैं। सन बहुत ज्यादा हमारी बॉडी और सोल, आत्मा को रूल करते हैं। मून हमारे इमोशंस और थॉट्स को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं। इसलिए मून का जो है वो, फुल मून और न्यू मून बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत इंटेंस होता है इमोशनली। होता सबके साथ है, बट जो थोड़ा सा अवेयर होता है वो समझ जाता है। बट होता सबके साथ है। कई लोग ऐसे, जो लोग होते हैं ना, कुछ लोग बहुत ज्यादा जो खुद को जो ओपिनियनेटेड मानते हैं कि हमारी तो बहुत ओपिनियन है, तो वो लोग जो बहुत ही ज्यादा जो ज्ञानी लोग होते हैं वो बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ये प्लैनेट्स प्लैनेट्स कुछ नहीं होते। तो यार, जो जो मून एक हमारे प्लैनेट से इतनी दूर है, उसके फुल मून से हाई टाइड हो जाता है, ठीक है, जिसका इम्पैक्ट हमारे आसपास की फिजिकल टैंजिबल चीजों पे पड़ रहा है, उसका फर्क आपके अंदर नहीं पड़ रहा होगा। कैसी I बात है? agree. तो I मून agree. का बहुत, हर एक प्लैनेट का इम्पैक्ट होता है हम पे। मून का हमको बहुत जल्दी इसलिए समझ में आ जाता है क्योंकि इमोशंस पे डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। I agree. I agree. तो मून के भी अलग अलग फेजेस होते हैं। वो फेजेस के बारे में आप बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हो, तो आप एक्सप्लेन करो। Yeah, major. I think we can talk about the two phases, which is the rising moon, and then we have the other one, which is I mean
उसको falling तो नहीं कहेंगे, but the other part of the moon where it grows from. So basically when moon जिसको हम हिंदी अमावस्या, में, हाँ, जिसको हम हिंदी में एक एक को हम बोलते हैं, एक को हम अलग तरीके से देखते हैं, एक को हम अलग तरीके से बोलते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष कुछ कृष्ण बोलते हैं पक्ष और एग्जैक्टली शुक्ल पक्ष, exactly. हाँ। शुक्ल पक्ष तो मुझे हम्म। हिंदी में तो नहीं आता, बट मुझे इंग्लिश में पता है. इन द मीन टाइम आई वाज ओपनिंग माय नोट्स एज वेल सो दैट आई कैन एक्सप्लेन इट इवन मोर बेटर. बट एज आई वाज सेइंग, जब आप मून को ऐसे समझो कि जीरो जीरो पे क्या है, अमावस्या, राइट. अमावस्या मीन्स न्यू मून अमावस्या इट मीन्स जीरो मून. ठीक है. तो उस दिन जीरो मून से है ही जैसे नहीं, उस दिन मून उस दिन हमको मून है ही दिखेगा ही नहीं, नहीं। उस दिन मून हमें दिखेगा ही नहीं, मतलब हम्म। बेसिकली जीरो. तो जैसे जैसे जीरो से हम आगे बढ़ेंगे, लाइक मून ग्रो करेगा जीरो से थोड़ा बड़ा, देन वी हैव क्रीसेंट मून. आई थिंक दैट्स कॉल्ड द वैक्सिंग फेज ऑफ द मून. ठीक है. हम्म। आई थिंक नहीं, इट्स वैक्सिंग फेज ऑफ द मून ओनली. तो जब वैक्सिंग फेज ऑफ द मून होता जिसको है कृष्ण तो पक्ष वो, बोलते हैं। जिसको हम कृष्ण पक्ष बोलते हैं, हम्म। राइट. हम्म। मतलब मैं आई एम नॉट हम्म। हिंदी इतना पसंद, तो या इट कुड बी. तो जो वो वाला पीरियड होता है वो हमेशा ग्रोइंग मून का पीरियड है. तो जब हम मैनिफेस्टेशंस की बात करते हैं या अपनी डिजायर्स की फुलफिलमेंट की बात करते हैं, तो इट्स लाइक प्लांटिंग द सीड्स ऑफ दोज डिजायर इन दैट पीरियड, एंड दैट्स व्हाई वी कॉल इट मैनिफेस्टेशन पीरियड, राइट. हम्म। तभी नहीं लोग आपको वो सब दिखने लग जाते वीडियोस एट दैट टाइम, बिकॉज दैट्स द टाइम व्हेन न्यू मून यू प्लांट योर विश, यू डू थिंग्स व्हिच आर लाइक, आप उस डिजायर को जिसको प्लान हम कर दोगे एंड देन यू, मैनिफेस्टेशन बोलते हैं। जिसको हम मैनिफेस्टेशन बोलते हम्म। हैं. जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो डिजायर को, आप प्लांट कर दो, आप सीड कर दो, हम्म। एंड देन विद दैट मून साइकिल यू ग्रो दैट डिजायर, हम्म। राइट. लाइक द प्लांट इज ग्रोइंग. सो दैट इज फ्रॉम 0 to 100. से हम्म। अब 100 पे आपका मून पहुंच गया, फुल मून हो गया हम्म। पहले 15 दिन में, 0 से 15th डे और 14th डे, वट एवर 15 डे. तो वो जो 100 मून है, नाउ इट्स जो भी आप उसको बोल रहे थे शुक्ल पक्ष, राइट, दैट इज कॉल्ड फुल मून. पूर्णिमा। फुल पूर्णिमा, पूर्णिमा. हम्म। अब जो पीरियड शुरू होगा वो नेक्स्ट पीरियड शुरू होगा विच इज वैनिंग पीरियड. इन विच इज दैट शुक्ल पीरियड, मून। विच शुक्ल इज पक्ष, शुक्ल हाँ। मून. अब शुक्ल आप देखो पक्ष, हाँ। मून, हाँ शुक्ल पक्ष. अब वो मून 100 से 0 हो रहा है, हम्म। राइट. 100 से 0 हो रहा है, मतलब अब आप क्या कर सकते हो, जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन के ब्लॉकेजेस हैं, आप उसको 100 से 0 वाले पीरियड में रिलीज कर सकते हो. हम्म। Sorry. So basically, now I'll give you an example. Normally if somebody is struggling with finances, say कि मेरे पास finances कम है, I want to grow my finances, तो आपने क्या करना है, जब न्यू मून आपका स्टार्ट हो, आपको वो डिजायर डालनी है that I want to grow my finances. ठीक है. तो आप ऑब्वियसली कुछ काम करोगे, कुछ में भी जॉब अप्लाई कर दोगे, कुछ भी करोगे, वो एक्शन बाय डिफॉल्ट आता है जैसे जैसे आपको गाइडेंस आएगी इंटरनली, बिकॉज यू आर वर्किंग विद हायर पावर, ए हायर प्लैनेट. तो आप डाल रहे हो जैसे फुल मून है, now you have to switch your mind and you have to come into the mindset that I want to release everything which is acting as a blockage in my हम्म। financial growth. So तभी हम बोलते हैं कि फुल मून का पीरियड रिलीज का पीरियड होता है. ठीक है. तो जैसे ही आप फुल मून पे पहुंचोगे और उसके बाद के 15 दिन रिलीज के, सो आपने एक पूरी साइकिल लगाई एक पर्टिकुलर डिजायर के ऊपर काम करने में, जहां पे आपने मैनिफेस्ट किया दैट आई वांट टू ग्रो माय फाइनेंसेस, प्लस आई वांट टू रिलीज एवरी ब्लॉकेज व्हिच इज देयर in I mean in growing my finances or being abundant. हम्म। So when you work with multiple moon cycles, then you start seeing the changes. And I चेंजेस। started, as I said, I started my journey 3 years back, and I am still doing it. Like I still, because I feel it's the easiest way to be in sync with the circadian rhythm बोलते हैं हम जिसको हम्म। natural language में, to, or especially with feminines, because our period cycle like kind of synced with, also yeah. gets, it's 28 days cycle. So also to add on to that, like ये भी आपको पता चलेगा, if your cycle is syncing with more new moon, it means you are more into your masculine energy. If your period cycle is syncing with full moon, then I mean around that, then you are into feminine energy, and it keeps on switching. उसका कोई hard and fast rule नहीं होता. It's good. और ऐसा भी नहीं है कि किसी की नहीं कर रही तो कुछ गलत सही नहीं है इसमें. Just it's just how you understand which
what energies you are in and how you can work accordingly. So if you are more into masculine, you can take more action. If you are more into feminine, you can be more creative and grow your other parts, like. Yeah. So yeah, that's what I have to say on the moon. I mean, the now you tell your, like, what you आपने want to जो add बोला on मैं to. उसको थोड़ा सा सम अप कर देती हूँ कि Hmm. बेसिकली आपने बोला कि ये एक फुल मून है, ठीक है, और ये एक नो मून है, जिसको मैं नो मून सिंपल भाषा में बोलूंगी, अमावस्या और फुल मून। और मून की साइकिल ऐसी शुरू होती है कि यहाँ से शुरू होती है, जो अमावस्या है वहां से वो फुल मून तक जाता है, तो वो बढ़ता है, दैट इज कृष्ण पक्ष। उसमें आप मैनिफेस्टेशंस कर सकते हो, वो चीजें चाह सकते हो जो आप लाइफ में लाना चाहते हो। और True. फिर उसके बाद उस फुल मून से नेक्स्ट जो न्यू मून तक की साइकिल है, जहां पर वो मून कम हो रहा है, घट रहा है, उसको हम शुक्ल पक्ष बोलते हैं। और उसमें उसमें हमको वो करना है जो हम अपनी लाइफ में नहीं चाहते, जिसको हम रिलीज करना चाहते हैं, राइट। Right, right, right. एंड आई अग्री विद व्हाट यू सेड कि हम अगर अगर कोई इंसान इस पॉडकास्ट को देख रहा है और किसी को लग रहा है कि हमने तो इस बार करा है बट वो चीजें नहीं हुई, तो ऐसा Hmm. नहीं होता कि आप एक बार में सोचो कि चीजें हो जाएंगी तो हो जाएंगी। दिस इज लाइक अ प्रैक्टिस। आप उसको जितना करते रहोगे आपको उतना डिफरेंस पता चलता चला जाएगा। जैसा मैंने बोला कि मैं पिछले 2 साल से मैंने इतना रेगुलरली नहीं किया, बट उससे पहले मैंने 5-6 साल तक रेगुलरली किया है एंड माई लाइफ चेंज्ड। Hmm. Hmm. अब भी मैं जब भी करती हूँ आई कैन सी द डिफरेंस। आप Changes, yeah. मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी कि स्तुति हर न्यू मून और फुल मून पे बहुत सारे लोगों की हीलिंग्स करती हैं, बहुत सारे लोग अपनी कैंडल हीलिंग्स करवाते हैं, विच इज स्तुति's यूएसपी। कि स्तुति का बेस्ट हीलिंग मेथड है कैंडल हीलिंग। अब मैं ऐसे Yeah. मतलब बहुत रैंडमली भी मैं ये बात बोलती हूँ कि स्तुति अगर किसी के नाम की एक बार एक अगरबत्ती या एक कैंडल भी जला देती है तो बंदा हील हो जाता है। तो यू टेल मी अ ऐसा बिट कुछ नहीं है. अबाउट दैट कि आप क्या हीलिंग्स करते हो उसमें। So basically what I follow is a schedule properly with my candle healing. So people who come or people who send me their wishes, they do a complete cycle of 20-21 days of healing with me, or I mean they can do it with anyone who they एंड आई feel like. ऑल्सो नो, सॉरी टू इंटरप्ट यू, एंड आई ऑल्सो नहीं नो नहीं. कि ऐसे भी लोग हैं जो आपके साथ पिछले 1-1.5 साल से जुड़े हुए हैं एंड दे Yeah, आर yeah, कंटिन्यूसली डूइंग दीज हीलिंग्स विद यू। तो yeah, yeah, एंड yeah. आई नो दैट दिस कैन बी डन ऑनलाइन, राइट। Huh. आप किसी Yeah. को इन पर्सन नहीं आना है, आप सिर्फ उनके लिए कैंडल हीलिंग करते हो। सो टेल अस Hmm. इन डिटेल, मतलब थोड़ा सा इन डिटेल में तो आप क्या ही बताओगे, बट थोड़ा सा बता दो कि So एग्जैक्टली होता क्या है और आप क्या करते हो। सो बेसिकली होता ही है कि पीपल कम विद देयर से डिजायर और विश, ठीक है, एंड देन दे पुट इट के सपोजिटली समवन इज सेइंग दैट आई वांट टू ग्रो माय बिजनेस, नाउ डू अ कैंडल हीलिंग विद मी. सो आई जनरली पिक अ कलर as per the desire. Generally, money is green, health is yellow, studies or all this stuff is orange. Then relationship and everything which is romantic is red. A relationship which is lesser romantic and other than can be gone for pink or red also, depends, like as per my intuition. So I pick the color of the candle accordingly, and then I I light that candle daily for some particular days जितने दिन उन्होंने मुझे बोला है. And people go for 21-41 days. I mean, that completely depends. Generally people come with the longer periods only now, like they want to go for 11 days, 21 days. How I started it, it's just where I started it with myself. I started doing candle healing for myself, for my wishes, for my desire. So I follow this thing from past 3-4 years now, that I light a candle daily, mostly at the same time, specifically after 7 p.m., because that's the moonrise time mostly. And then I mean, I'm doing it from, as I said, from many years. So इसके multiply वो है कि first you associate it with moon, then you are invoking the fire element, then you are invoking your wish, then at the same time you are putting in some good energy. All things working simultaneously helps in healing. Plus if someone is putting, obviously the when जब लोग मुझसे करवाते हैं, they are giving me energy, they are giving me money energy as an energy exchange to it. So whenever a lot of energy exchanges, lot of me matlab whatever energy exchange is involved, they are obviously the healing help two ways, like they are getting those energies, and then the either the business is booming or they are getting the opportunities, whatever. So this is how
I kind of do candle healings. So now I'm kind of doing it from past, as I said, 3-4 years. So it's like I strongly believe in that as a easiest healing technique available. As a I नो दैट दे वर्क, मुझे पता है yeah. क्योंकि आप मेरे लिए भी करते हो, तो मुझे पता है कि दे वर्क, क्योंकि जितना टाइम मैं अपने लिए नहीं कर रही थी उतना टाइम आप मेरे लिए कर रहे थे, अभी भी कर रहे हो, Hmm. तो मुझे पता Hmm. है कि वो कई बार ऐसा होता है कि लाइफ में हमें लगता है कि सब कुछ तो वैसा है, बट व्हेन यू लुक बैक तो आपको समझ में आता है कि भगवान ने कितनी सारी प्रोटेक्शन Hmm. इन टर्म्स ऑफ पीपल डूइंग थिंग्स अनकंडीशनली फॉर यू, वो बहुत बड़ी प्रोटेक्शन होती है जो आपको भगवान दे रहे होते हैं. Yeah. सो दैट्स अनदर थिंग. तो आई Yeah. नो कि So वो moon, वर्क करती है डेफिनेटली. वो वर्क करती है. सो मून के साथ तो बहुत ही वर्क करेगी. यू कैन स्टार्ट एनी साइकिल विद, आई मीन अगर किसी को नहीं भी करवानी है तो it's up to them, because some people are like they feel that when healer works for them it's more beneficial, but I think खुद के लिए करने से बेस्ट तो कुछ भी नहीं है. कुछ So नहीं you है. can pick one candle with the new moon cycle and complete it full till next new moon. हम्म. सो सपो बहुत इजी है. मैं फिनेंसेस का ही, मेरे ख्याल से 50% लोगों को फिनेंसेस का इशू होता ही है, या हम्म. फिर मतलब अगर अगर सही भी है फाइनेंशियस तो ऑब्वियसली इम्प्रूव तो हर कोई करना चाहता है ना. कौन बोलेगा यार मेरे को अंधा वैसा नहीं चाहिए, हर कोई हम्म. बोलेगा यार जितना आ जाए उतना कम है. सो इन दैट सेंस आई एम जस्ट सेइंग यू कैन स्टार्ट अ ग्रीन कैंडल फ्रॉम न्यू मून, एनी न्यू मून, एंड देन can complete the cycle with the next new moon. हम्म. And in other new moon you can start another wish, maybe your health, maybe your relationship, maybe, or you want to continue with your finances only, then keep going. हम्म. राइट. You can keep going for 1 year for finances only, you can keep going for health for 1 year, like it's completely up to you. हम्म. हम्म. Yeah. बेसिकली ये भी चीज जो आपने बोली कि जब आपका एनर्जी एक्सचेंज होता है उससे भी बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि उससे जब बहुत आप फर्क एनर्जी पड़ता एक्सचेंज कर रहे हो किसी के साथ तो भी आपकी आपकी तरफ से वो कर्मा कहीं ना कहीं क्लियर होता है. सो है. दैट्स I agree. अनदर Yeah. थिंग. Right, या. right, right, right. So I think we covered like how the moon cycle works, what can be done, and I'll give you an example. Like वो जो आप बोल रहे थे ना थोड़ी देर पहले कि physically इतना फर्क. मैं अभी I was traveling and I told you I was traveling on full moon, and Indian Ocean पे we were traveling and it was high tide, and obviously clouds and moon was at the peak and there was so much of turbulence in the plane. So इतना visible effects भी होते हैं. Still people think that कि planets प्लैनेट don't से work कुछ or नहीं होता. हम्म. कुछ नहीं होता. मतलब I'm not. या फिर हम बोल देते हैं ऐसा ऐसा मतलब ये सब बकवास की बातें हैं, या बोल देते हैं कि ये एक सुपरस्टिशन है, लेकिन किसी में Hmm, भी वो नहीं है कि हम एक्चुअली में समझें कि ये है क्या. इतने hmm, सारे, मैं तो बोलती हूँ कि ये मतलब दिस इज अ पर्सनल अर्ज, मतलब हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है. आई एम अ मिलेनियल, आई एम अ 90s बोर्न पर्सन, राइट. मेरी जेन्युइनली हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है सब hmm. मिलेनियल्स से, सब जेंजी से जो इतने पॉडकास्ट देखते हो ना आप लोग, ये सब जो एस्ट्रोलॉजर्स के हैं, और फिर आप बोलते हो ये सब बकवास की बातें हैं. यार खुद पढ़ो यार, टाइम दो. टाइम देखिए पढ़ो. टाइम दो, एक साल का टाइम टाइम दे दो, लेकिन प्लैनेट्स के बारे में पढ़ो, आपको पढ़ो. समझ में आ जाएगा. अपने रूट्स को जानो आप. प्रॉब्लम ये हो गई है कि इतना ज्यादा मेंटल हेल्थ और ये सब प्रॉब्लम्स इसीलिए हो रही हैं क्योंकि एक पेड़ को उसकी जड़ से काट दिया है, उसकी रूट्स से काट दिया है. तो जब तक रूट्स नहीं है आपको न्यूट्रिशन आ नहीं रहा, तो अपनी रूट्स से वापस जुड़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इस टाइम पे और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और जैसा आप और मैं कई बार पर्सनली भी बात करते हैं, अगले 3 से 4 साल में अपनी रूट से जुड़ना और जुड़े रहना और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है. दैट इज द रीजन शायद गुरुकुल में एस्ट्रोलॉजी पढ़ाते भी थे. एंड हम्म. आई एग्री to whatever you said, but having said that I would still say कि अगर आपको लग रहा है आप किसी सिचुएशन में स्टक हो एंड सम प्लैनेट्स का हमेशा मतलब आपको लेसन देना होता है, तो इफ हम्म. यू लर्न योर लेसन देन understand the other perspective too, कि you are the co-creator and you can still work on I mean yourself, and can हम्म. translate the planets as well. But that does not mean you dismiss the idea of astrology, you हम्म. dismiss the idea of planets, you dismiss के बाहर की कोई चीज हमें impact कर सकती है. No, that's not the thing. But yeah, having said that, I will again say, as I keep on saying, you are still the co-creator. Once you ascend in your vibrations and energy and go up on the
एनर्जी चार्ट, और वो आप तभी कर सकते हो क्योंकि आपने एस्ट्रोलॉजिकली कुछ पोजीशंस अपने लिए ली हैं, आपने अपने लेसन लर्न करने के लिए अपने प्लैनेट्स को ऐसे सेट करा है सो दैट यू कैन असेंड. सो अल्टीमेटली बोथ ऑफ दीज थिंग्स आर सेम थिंग. सो यू ट्राई टू बी द को क्रिएटर एंड बी इन दैट एनर्जी दैट आई कैन वर्क ऑन माई सेल्फ. I know my planets, I know why I did this, because I wanted to ascend to a certain level. So yeah, as I said, both of things are interrelated. एग्जैक्टली exactly. तो बजाय कि आप या तो उस आइडिया को पूरा फुली डिसमिस कर डिसमिस. दो या फिर आप उसको एक सुपरस्टिशन मान लो, ऐसा मत करो. बस ना थोड़ा सा रिसर्च करो अपने टाइम. जब आप जो 2 घंटे स्क्रोलिंग कर रहे हो ना इंस्टाग्राम और इन सब चीजों को, उसमें से आधा घंटा हर दिन उस एक चीज को डेडिकेट कर दो, सो दैट आप अवेयर रहो कि आप आपके कल्चर के बारे में, रिलीजन के बारे में, आपके धर्म के बारे में अगर कोई आके कुछ बोल रहा है तो आप उस चीज को इग्नोर ना करो. आपके पास जवाब हो. आपको अगर कोई बोल रहा है कि ये तुम्हारी एस्ट्रोलॉजी बकवास बात है, तो आपके पास जवाब हो बोलने के लिए. तुझे कैसे पता? तूने ट्राई किया है? हाँ. तुझे तुझे कैसे पता? कोई कोई आके अगर ये वाली चीज बोलता है ना, मतलब आई एम हियर इन सिडनी ऑस्ट्रेलिया, तो अभी यहाँ पे कोई अगर बोलता है ना कि 33 करोड़, तो मैं एकदम से भड़क जाती हूँ. तुम्हें कैसे पता 33 करोड़ है? ज़्यादा भी 33 नहीं. तुम्हारे तो 33 करोड़ देवी देवता है. तो व्हाट डू यू मीन बाय दैट? देयर इज अ रीजन टू दैट. तुम्हारे या तुम्हारे वॉट एवर जो भी है, खैर हम उसमें नहीं जाएंगे, बट जिसके जो भी अवतार हुए हैं, वो उनका अवतार का कुछ ना कुछ रीजन है ना. एग्जैक्टली तो ट्रू. अपने, जैसे हम बोलते हैं ना कि अपने साइकोलॉजी में, एज अ साइकोलॉजिस्ट आई ऑलवेज से दैट यू शुड बी अवेयर ऑफ योरसेल्फ. हम बोलते हैं ना कि अपने इनर चाइल्ड के हीलिंग करो, अपने इनर टीनेजर की हीलिंग करो, है ना. तो हाँ, हम राइट. क्यों नहीं इतनी अवेयरनेस में आ रहे कि हम अपने कल्चर और अपने धर्म को भी समझे कि हमारा क्या है, राइट. हम ट्रू. कहाँ से आ रहे हैं, हम एक्चुअली में कौन है, क्यों हम चीजों हाँ, को फॉलो करते हैं ब्लाइंडली. आई सो दैट एग्री. हम इतने गलिबल पोजिशन में नहीं हुए कि हमें कोई कुछ बोल रहा है तो हम सुनते रहें, सुन के आ जाएं. सुनना नहीं यार, हम क्यों सुने? वी शुडंट बी लिसनिंग टू स्टफ. हमारे पेरेंट्स के बारे में कोई कुछ बोलता है हम नहीं सुनते ना, हमारे दोस्तों के बारे में कोई कुछ बोलता है हम नहीं सुनते, तो फिर हम कैसे इन सब चीजों के बारे में सुन सकते हैं? सो पॉइंट बीइंग कि अवेयरनेस में आना इज वेरी इंपॉर्टेंट. एस्ट्रोलॉजी इज रियल, प्लैनेट्स आर रियल. आपको नहीं पता तो आप उसके बारे में थोड़ा सा पता करो. give some time to एग्जैक्टली. know गिव सम yourself टाइम. and topics of your culture, topics of your एग्जैक्टली. religion. आपकी ancestry के क्या topics हैं, subjects हैं, उनको पढ़ो. आई एग्री. एंड एट द सेम टाइम से टेक एक्शंस टू, क्योंकि अगर हम कई लोग ये भी बोलते हैं कि एस्ट्रोलॉजी ये बोल रही है कि फिर तो आपको कोई एक्शन नहीं लेना. वो तो गीता में एस्ट्रोलॉजी भी लिखा बिल्कुल हुआ ये है वाली कि चीज नहीं बोलती. नहीं बोलती ना. कई कई लोगों का मानना ऐसा होता है क्योंकि तभी वो डिसमिस कर देते हैं आइडिया को, जबकि आपका मतलब यही है कि आपको एक्शन ही लेना है, मतलब एक्शन भी लेना हाँ है. हाँ, एक्चुअली एक्शन. में तभी तो ये इस टाइम पे और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि यंग लोग इन सब चीजों को समझें. क्योंकि ये जितने भी लोग आ रहे हैं ना, जो ये बोलते हैं बड़ी बड़ी बातें एस्ट्रोलॉजी के लिए कि मैंने उस एक बंदा आता है, वो उसकी मतलब उसकी एनर्जी देख के आपको समझ में आ जाएगा कि वो कैसा सा बंदा है. बट वो आके हमेशा बड़े बड़े लोगों का नाम लेके बोलेगा उसकी शादी नहीं चलेगी, उसका बच्चा अच्छा. खराब है, उसका वो. अरे भाई अंकल, तू पहले अपनी हिस्ट्री बता, तू कौन है? समझ गई मैं आप किसकी बात कर रहे हो. चलो Point ठीक is है, कि जो I भी. genuinely want young people to come and understand what astrology is all about, और इन सब मिथ को ब्रेक करो. कोई अगर आके ऐसी बेकार की बातें बोल रहा है तो आपको पता होना चाहिए. कोई अगर आपको बोल रहा है ना कि मून की बात करें, अगर कोई बोल रहा है कि हाँ. तुम्हारा चंद्रमा खराब है, तुम तो हमेशा मन से, ये बहुत, वन ऑफ माई रियली क्लोज फ्रेंड, उसको किसी ने बोल दिया कि तेरा तो ना चंद्रमा बेटा बहुत ही वीक है, तो ना तू हमेशा इसीलिए परेशान रहता है और हमेशा परेशान रहेगा. सो ही केम टू मी और उसने मेरे को बोला, यार मेरे को उन्होंने ऐसे बोला इसलिए ना मैं बहुत ज्यादा वीक हूँ, इसलिए मेरा ना हमेशा दिल टूटा रहता है, और बेचारा ब्रेकअप से जा रहा था तब. सो आई सेड, इफ यू नो, अगर अब तेरे को ये वाली चीज पता चल गई है, तो शुडंट यू बी मोर अवेयर ऑफ दैट? तुमको अगर ये राइट. चीज भगवान ने तुमको पता लगवाई है कि तुम्हारा प्लैनेट ये वाला वीक है, तो तुमको उस पर और भी ज्यादा काम करना चाहिए ना. काम तुमको करना अवेयरनेस है हो ना. गई, फिर तो तुम्हें, एग्जैक्टली. तुम्हारे पास पावर हो गई, फिर तो तुम्हारा अपर हैंड हो गया, तुम समझ सकते हो उस चीज को, तुम आई रेमेडीज एग्री. कर सकते हो, तुम एक्चुअली में एक्शंस ले सकते हो.
ऐसे आई किसी का एग्री। अगर सन स्ट्रांग है तो लोग बोलते हैं कि इसका सन स्ट्रांग है, इसके अंदर तो बहुत ईगो होगी। सन हम्म स्ट्रांग है, ईगो होगी, लेकिन कोई ये नहीं बोलता कि सन स्ट्रांग है, इसकी आत्मा बड़ी स्ट्रांग है। राइट। बहुत ट्रू। सारी चीजें हैं ना। सन स्ट्रांग है मतलब इंसान एथिकल बहुत है, सच बोलने एथिकल, वाला इंसान है। अपनी बात पे कमिटमेंट पे उतरता है। सो बेसिकली जब हम, आपने जो बोला इसी से मैं बोल रही हूँ कि मून वाली जो हम बात बोल रहे हैं कि मैनिफेस्टेशन पीरियड है। अब आप ऐसे नहीं है कि बैठ गए हो जी अब तो मैनिफेस्टेशन पीरियड है, फिनेंसेस भर जाए, फिनेंसेस आप ऑब्वियस ही बात है ना, कुछ एक्शन तो लोगे ना उस चीज के लिए, कुछ तो एग्जैक्टली करोगे ना। कुछ कुछ पढ़ोगे, कोई कोर्स करोगे, कोई बिजनेस शुरू करोगे, कोई आइडिया डालोगे, किसी के साथ कुछ काम करोगे, या फिर बैठ के मैनिफेस्ट करोगे। अरे यार मतलब ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं होता। हाँ ऐसे ये हो लोग सकता है होते हैं कि ना, मतलब जैसे जैसे कई लोग जो ट्विन हाँ, फ्लेम की कोचिंग के लिए आते हैं, हाँ, वो हमेशा ये वाली चीज बोलते हैं कि यूनियन हो जाए, यूनियन हो जाए। पहली बात तो ये कि यूनियन से ऑब्सेशन आपको कहाँ से मिला? हम्म। जो लोग ये हर फुल मून पे वीडियो डालते हैं ना, इस बार तो कंप्लीशन हो रहा है, आपकी बहुत सारे लोगों की यूनियन होगी। यार मैं पिछले 6 साल से, स्तुति 7 साल से लोगों को देख रही हूँ, लोग यार उन्हीं क्योंकि चैनल्स में अटके हुए हैं, इधर से सब्सक्राइब क्योंकि कर, उधर से सब्सक्राइब कर, और उसी सर्कल में घूम रहे हैं, यूनियन होगी, यूनियन होगी, यूनियन क्योंकि होगी। क्योंकि यूनियन का सच ये है कि यूनियन आपकी मैस्कुलिन और फेमिनिन का इनसाइड होता है, एंड दैट्स द यूनियन। और वो आपका पहले 2-3 साल में ही जल हो जाता है, जब आप अवेयरनेस में आ जाते हो कि मेरी ही मुझे लगता मैस्कुलिन है वो एनर्जी, मेरी होने ही के बाद ही फेमिनिन। जर्नी शुरू होती है। हाँ उसके बाद ही आप। लोग, हाँ सॉरी मैं सॉरी, आपको बोलो बोलो। इंटरप्ट कर रही हूँ, नहीं नहीं, लोग ये बोलो वाली बोलो चीज आप ही। बोलते हैं। अच्छा, आज हम यूनियन की भी थोड़ी सी बात करते हैं कि जो ट्विन फ्लेम यूनियन में जो लोग बोलते हैं ना कि अ, इस बार ये फुल मून बहुत ही स्ट्रांग है और इस बार बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स की यूनियन होगी, जो लोग ये वाली बात बोलते हैं ना, मैं जेन्युइनली मेरे पास लोग आते हैं, आपके पास भी लोग आते हैं, मैम हमने उनसे सेशन लिया और उन्होंने बोला था कि ये तुम्हारा ट्विन है, फिर उन्होंने बोला कि अब तुम्हारी यूनियन हो जाएगी, फिर उन्होंने बोला कि तुम्हें बस शांति से रहना है, वो अगर कुछ भी बोले तो तुम्हें चुप रहना है। पहली बात तो ये कि जब आप कोई आपको कभी भी कंफर्म नहीं कर सकता कि कोई आपका ट्विन फ्लेम है या नहीं है। एग्जैक्टली ये मैंने अभी, आपको पता 5, आपकी पॉडकास्ट से शुरू होने पहले एक लिंक्डइन पे मैसेज आया दैट कैन यू डू अ ट्विन फ्लेम मीटिंग। मैंने कहा लेट मी बी ऑनेस्ट, नो वन कैन टेल यू, बट स्टिल इफ यू वांट टू टेक सेशन एंड नीड सम हेल्प प्लीज बुक इट वाया लिंक्डइन। बट यार मतलब लोग, तुम्हें क्यों किसी से कंफर्मेशन चाहिए, तुम्हें कंफर्मेशन कौन क्यों बता सक। चाहिए? और हाँ जहाँ पे कंफर्मेशन चाहिए वो आपका ट्विन नहीं है भाई। एग्जैक्टली ट्रू। मैं आई किसी से एग्री। कंफर्म करूंगी कि स्तुति मेरी दोस्त है या नहीं है? मुझे पता नहीं है कि वो क्योंकि मेरी दोस्त है क्योंकि भाई। पता है एग्जैक्टली हाँ। आप साइकिल के पास जाओ, मेरी अपनी डेट ऑफ बर्थ दो, मेरी डेट ऑफ बर्थ या पूछो, ये फिर, मेरी दोस्त है। हाँ, या फिर अगर मैं किसी से ये पूछूं कि स्तुति मेरे बारे में क्या फील कर रही है, तो मैं फिर हाँ मेरा मेरा मेरी वो फीलिंग स्तुति को लेके सब सब झूठ हो गया, वो सब मिथ्या ट्रू हो गया जो मैंने अभी तक स्तुति के लिए फील किया। ट्रू ऐसे ट्रू ही ट्रू। जब ये वाली जो बात बोली जाती है, ये यूनियन का जो सर्कल है ना, मैं जेन्युइनली लोगों को चाहती हूँ कि इससे निकले बाहर। आपका यूनियन आपके अपने साथ होना बहुत जरूरी है और उस भगवान के साथ होना बहुत जरूरी है, उसके बाद जो भी उसके बाय प्रोडक्ट में इंसान होगा वो मिल जाएगा यार। एग्जैक्टली और किसी नहीं एक भी के मिल पीछे रहा तो आप फिर भाग उस रहे पे, हो। फिर नहीं भी मिल रहा तो फिर आप इसका मतलब कुछ आउटसाइड ही ढूंढे जा रहे हो जो कि आपको कभी मिल ही नहीं सकता। एग्जैक्टली आप एक ऐसी चीज, आप सबसे पहले तो ये कि नहीं, इन सब चैनल्स को अनसब्सक्राइब करना चाहिए। मैंने चलो एक वो बार, तो याद है, हम क्या बोला है। मैंने एक चैनल वीडियो भी डाली थी इस पे, आई थिंक 3 साल पहले। एक चैनल वीडियो डाली थी मैंने, मेरी बहुत तबीयत खराब थी, बट वही आपको पता है कि जब तक आप उस मैसेज को दे नहीं देते तब तक वो इट्स अ बिट हेवी फॉर यू एज अ साइकिक, यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो मैंने वो वीडियो डाली थी आज से 3 साल पहले, वो अभी तक है चैनल पे, और उस पर इतने लोगों ने कमेंट करा कि दिस इज व्हाट वी नीडेड टू हियर। और उस पूरी वीडियो में मैंने यही बोला है कि आप इन लूप्स में फंस रहे हो, ये ट्रू। लूप है। अगले बंदों के पैसे बन रहे हैं अपने सेशंस ले लेके, आपके पास वही कुछ नहीं आ ठीक रहा, है। आपकी जिंदगी रुकी हुई है। हाँ सो बेसिकली summing up to what twin flame, moon, planets, what we are saying is कि you need to come out of your codependency and old patterns, और उसके लिए एक्शन लेना जरूरी है। everything can help you, astrology, moon cycles,
to coach or whatever. If you want to take that or not, that's completely different thing. But don't be stuck in the similar patterns, क्योंकि हम शायद अपनी एक पिछली पॉडकास्ट में भी कार्मिक पैटर्न्स के बारे में बात कर चुके हैं, कार्मिक लोगों के बारे में भी बात कर चुके हैं. तो जब हम कोई भी स्पिरिचुअल बात कर रहे हैं, हमारा मतलब ये है कि आपको एक्शन लो. और अगर आपको ये लग रहा है कि हम मतलब सब कुछ भगवान की वजह से हो रहा है और हम सरेंडर कर रहे हैं, तो आप ये बोलो कि मेरे से राइट एक्शन करवाया जाए, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि एक्शन आपके थ्रू ही होगा, तभी कुछ हो सकता है, अदरवाइज कुछ नहीं होगा. अदरवाइज आप बैठे रहो, नहीं तो हर न्यू मून पे शुरू हो जाओ मैनिफेस्टेशन मैनिफेस्टेशन मैनिफेस्ट. एंड हम तो ये वाली बात भी कर चुके हैं अपनी प्रीवियस पॉडकास्ट में कि व्हाई वी डू नॉट मैनिफेस्ट एनीमोर. Yeah, yeah. So you can check that as well. So yeah, Dishtha, you were saying something. I think that is more than enough. अगर किसी को genuinely इसमें से एक दो पॉइंट्स पिक करने हैं, तो वो अपने आप समझ जाएंगे कि हमारा पॉइंट क्या है, कि आपको क्या करना है. यू ऑल आर वेरी स्मार्ट, बट आई होप कि ये गाइडेंस कह लो या ये बोल लो कि हम शायद पोस्ट ग्रेजुएशन में हैं और आप शायद अभी ग्रेजुएशन में, तो हम सिर्फ एज सीनियर्स आपको थोड़ा सा ज्ञान दे रहे हैं. बट अदरवाइज आपकी अपनी जर्नी, आपको जो ठीक लगे. वी आर ऑल very wise people, so we all can decide what's best for us. Yes, and as a takeaway, people can tell us in comments like if they have ever worked with any of the circadian rhythms or moon cycles or whatever, and they want to share their experiences. So yeah. So that's it for today's episode. It was lovely. मुझे बहुत मजा आया Yes. बात करके. हम Same आपको here. मिलेंगे अगले किसी एपिसोड में. Till then, bye. Stay blessed. Namaste. Namaste.